तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। तानाशाह तेरे बाजू में है हिम्मत कितना। उन्होंने कहा था मर जा मोदी, कौन सा विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी भैया? कोई नहीं कहा है, वीडियो कोई नहीं कहा है, कोई नहीं कहेगा मर जा, कोई नहीं कहा है। मोदी जी को जेल होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री डरा सहमा हुआ है। कुल राहुल गांधी के लिए जनता सड़कों पे उतरेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता, अब ये सड़कें खाली नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस देश में सड़क सुनसान हो जाए, संसद को हमारा बनाना चाहते थे। इस देश के प्रधानमंत्री संसद में आवाज राहुल गांधी की दबाना चाहते थे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, घर वाले चोर चोर चिल्लाए, मोदी जी 2 साल की सजा सुनाए, वाह रे मोदी जी, वाह 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 वाह। जो चोर चोर, अरे मैं कह रहे भैया कोर्ट के संसाधन पे बैठा कौन हुआ है? आप बताइए, इस देश में विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है और पत्रकारिता नमक मिर्ची लहसुन तेल लगा रही है। ऐसी पत्रकारिता हो गई है इस देश में। अरे मोदी जी देश है हो क्या? मोदी जी इस देश है तो राहुल गांधी भी नहीं है देश। हाँ नहीं देश है, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष है। अगर विपक्ष की आवाज दबाएंगे तो राहुल गांधी के साथ लोग आएंगे। कहाँ लोग आ रहे हैं? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा उतार के देखिए, भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। अब कहोगे 4 बजे शाम को आओगे, अब कहोगे कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं थी। अरे भैया आपको केवल अगर निगेटिव ही दिखाना है। मोदी जी की क्या गलती है इसमें? अरे मोदी जी की नहीं गलती है, मोदी जी जवाब दीजिए। आप बताइए मोदी अडानी का क्या रिश्ता है? तानाशाह जवाब नहीं दे पाएंगे, तानाशाह कायर है, तानाशाह डरपोक है। हिटलर भी डरपोक था, तानाशाही था। वो जनता को इतना गुलाम बना दिया था कि जनता केवल नाम से और लाठी से डरने लगेगी। माफी मांगेंगे राहुल गांधी? कहे राहुल गांधी माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री? अपने बयान को लेकर? अरे कौन सा बयान दिया? उन्होंने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि भारत देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र पे हमारे लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। इसे बचाने की जरूरत है। 56 इंच का सीना, मोदी जी 56 इंच डंका बज रहा है। अरे भैया कौन सा डंका बज रहा है? आज ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, जापान की बात करिए, जर्मन की बात करिए, सभी देशों में न्यूज़पेपर के पहले पेज पे राहुल गांधी की फोटो छपी है। अगर नहीं विश्वास तो आप जाके देख लीजिए। विदेशों से भी आवाज आ रही है कि वाकई में सच्चाई को दबाया जा रहा है। देशों में बदनाम करने का काम तो करते ही हो। अरे भाई कौन? मोदी जी का पत्रकार है भैया, मोदी जी के पत्रकार नहीं तो आप बताइए, अगर संसद म्यूट है, अगर राहुल गांधी जी ने क्या पूछा था कि आप बताइए मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? अब अगर मोदी अडानी का रिश्ता कोई ऐसा हो जो बता ना पाए तो मैं कह नहीं सकता जो जनता के सामने प्रस्तुत न कर पाए। कौन सा रिश्ता है आप बताइए? आपसे इतनी क्या दोस्ती थी अडानी से जो 20,000 करोड़ का घोटाला? राहुल गांधी के लिए आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? देखिए देश बचाना है। इस देश में श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, देश बचाओ कांग्रेस क्रांति है। कांग्रेस ने अपने खून के एक एक लहू से इस देश को सींचा है, इस देश के संविधान को सींचा है। ये सावरकर क्या जाने, ये सावरकर तो केवल माफी लोग हैं, माफिया मानना जानते हैं। ये अतीत अगर राहुल गांधी को संसद जाना तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। काहे माफी मांगे भैया? राहुल गांधी कोई पद के वो हैं जो लोग इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों ने भी कहा था गांधी जी हमारी शरण में आ जाइए, लेकिन गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे। गांधी जी लड़ने का काम किए। अगर आप अतीत के झरोखे में जाएंगे, जो सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था, उस वक्त एक दौर था जब अंग्रेजों ने नमक पे भारत के जनता के ऊपर टैक्स लगाने का काम किया था। उस वक्त जनता सड़कों पे थी और आज देश की सरकार ने गैस सिलेंडर पे, आदमी के दैनिक जीवन पे, सब पे टैक्स लगाने का काम किया है। जनता कोने कोने से संसद में कैसे वापसी होगी राहुल गांधी की? क्या देखिए क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट में ताला लग गया है, मोदी जी वाला बड़ा वाला ताला लग गया है। इस देश का दुर्भाग्य है भैया कि जज राजनीति कर रहा है, डॉक्टर प्रवक्तागिरी कर रहा है और देश का पढ़ा लिखा रोज पढ़ा लिखा युवा पकौड़ा तल रहा है। वाह मोदी जी वाह, आप पकौड़ा तलने पे देश के युवाओं को मजबूर कर दिए। आप संसद घेर के लोकतंत्र मजबूत करेंगे?
आप बताइए। संसद बंद करेंगे? देखिए, संसद बंद नहीं करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, जो संसद में जनता की आवाज को नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन है। आज संसद में क्या, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, सभी स्तंभों के भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। आज हमें लड़ने की जरूरत है। मैं कहता हूं, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। ऐ तानाशाह, तेरे बाजू में है हिम्मत कितना। राहुल गांधी से आप डरे हुए हो, आज सहमे हुए हो। आज पूरे दिल्ली में धारा 144 लगा दी जाए। तो राज तो बाद में बदल लो, पहले राहुल गांधी की सदस्यता बचा लो। अरे मैं कहता हूँ भाई, राहुल गांधी के सदस्यता के मोहताज हैं। देश की जनता जब राहुल गांधी, आज भी नहीं है, दिक्कत भी बहुत हो रही है, सड़कों पर भी। अरे भाई, सड़कों पे आज जरूरत इसलिए है। अब मोदी जी कहते हैं ओबीसी समाज आहत हुआ है। अब मोदी जी कहते हैं कर्नाटक में जाके कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। अरे भैया, कांग्रेस आपका कब्र नहीं खोदना चाहती है। मोदी जी अपना कब्र राहुल गांधी जी की सदस्यता लेके खुद खोद लिए अरे हैं। तो आप भी लगाते हैं कांग्रेस ही। कौन कांग्रेस? मतलब राहुल जी की सदस्यता चली गई, मोदी जी की कब्र खुद गई। बिल्कुल, अपनी कब्र खोद लिए वो। कैसे भाई? अरे देश की जनता, कैसे? इंदिरा गांधी की भी सदस्यता 1978 में गई थी। बीजेपी ने सदस्यता रद्द नहीं की है। आप इस चीज को अरे भैया, बीजेपी ने की है। बीजेपी ने नहीं की इस है। देश में लोकतंत्र बचा नहीं। आपने योजना आयोग, नीति आयोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब बेच दिया। आपने लाल किले को, डालमिया को बेच दिया है। कल को आप नया संसद भवन बन रहा है, उससे भी बेच दिया। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रवैया अपना रही है। आज बताइए, युवा रोजगार मांगता है तो उसको डंडों से पीटा जाता है। अगर कोई गरीबों की आवाज उठाता है तो उसे संसद से बेदखल किया जाता है। आप राहुल गांधी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जिस तरह कह रहे हैं, आपने हवाला दिया कि इंदिरा गांधी की जब सदस्यता गई थी तो वापसी हुई थी, तो आप क्या राहुल गांधी, देखिए, हम मोदी जी को आईना दिखा रहे हैं। हमारा षड्यंत्र नहीं है, हम षड्यंत्रकारी नहीं है, हम सत्य के प्रहरी हैं और सत्य को पकड़ के चलते हैं। मोदी सरकार इस देश में सत्य को छुपाना चाहती है। जो लोग कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने देश के सारे संसाधनों का बेचने का काम किया। मानहानि तो बहाना था, संसद की सदस्यता निशाना था। वो पद के मोहताज नहीं है, वो गांधी के वंशज हैं। वो लड़ेंगे इस देश के लिए। अगर कोई देश की संपत्ति को बेचना चाहेगा तो राहुल गांधी उसे बचाने के लिए सड़कों पे उतरेंगे और सड़क के जरिए इस संसद की आवाज पहुंचाने करना जरूरी थी, क्योंकि आदतन बदतमीजी शब्द। अच्छा, ये बताइए, इस देश में पढ़ा लिखा योग्य सांसद प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। अनपढ़ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखों को अयोग्य सांसद के जरिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आदतन उनकी भाषा में आदतन इस तरीके के शब्द। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों में जाहिलता है। ये लोग जाहिल लोग हैं। कभी साथ में बात, ये कुलदीप सेंगर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कुलदीप सेंगर को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। निकाल तो दिया पार्टी से उन्होंने। अरे भैया, मैं कहता हूँ साध्वी प्रज्ञा को कर्नाटक में ऐसे, मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को जेल होनी चाहिए। उन्होंने कहा था मर जा मोदी। कौन सा विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी? भैया, कोई नहीं कहा है। वीडियो कोई नहीं कहा है, कोई नहीं कहेगा मर जा, कोई नहीं कहा है। मोदी जी को जेल होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री डरा सहमा हुआ है। हम कांग्रेसी हैं। लोकतंत्र के अध्याय को बचाना है और इस लोकतंत्र को बचाना है। हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इंकलाब का नारा है, बुलंद था, बुलंद है और रहेगा। राहुल गांधी इस देश के एक नए आयाम लेके राजनीति को, इस सरकार को दिखाने का, कायना दिखाने का काम करेंगे।